भोलेनाथ महाराज की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। सभी भक्तों को, सभी शिव भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आशा करता हूँ सभी पे महाकाल अपनी कृपा बरसाए। आज मैं जिस विषय को लेकर बात करने जा रहा हूँ वह विषय बहुत अद्भुत है और इस शिवलिंग के रहस्य और इसकी ब्रह्मांडी ऊर्जा का पूरा आज विवरण मैं बताऊंगा। इस शिवलिंग का महत्व क्या है और इसके अंदर ऐसी क्या अद्भुत ऊर्जा है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आते ही लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। बात करते हैं शिवलिंग की। तो शिवलिंग क्या है? असल में ब्रह्मांडी ऊर्जा क्या होती है और शिवलिंग का ब्रह्मांडी ऊर्जा से क्या संबंध है और व्यक्ति शिव पर लिंग पर जो पानी क्यों चढ़ाता है, दूध क्यों चढ़ाता है, अर्पण क्यों करता है, ये इसके पीछे का रहस्य क्या है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि शिवलिंग का ब्रह्मांडी ऊर्जा का रहस्य क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मैं आप मेरे हाथ में एक अभिमंत्रित शिवलिंग है। इस शिवलिंग का क्या ऐसा महत्व है, इस शिवलिंग में ऐसी क्या चीजें हैं जो व्यक्ति को अथाह ऊर्जा देती है और व्यक्ति की अथाह नकारात्मक ऊर्जा को शांत करती है। वेदों में और पद्धति में कहा गया है कि शिव ऊर्जा का कारक है। शिव ऐसी ऊर्जा है, उसमें ऐसी ऊर्जा है कि वह संहार कर सकती है और सृजन भी कर सकती है। तो यह शिवलिंग किसका कारक है और व्यक्ति जब इस पर जल अर्पण करता है तो उसका कैसे वह ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाता है और कैसे वह अपनी नकारात्मक एनर्जी को प्रभावित करता है। और वह प्रभाव में जैसे ही हम जल धीरे धीरे शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाते हैं तो कैसे वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसके अंदर कैसे सकारात्मक ऊर्जा आते हैं। ऊर्जा का आदान प्रदान हम शिवलिंग के द्वारा कैसे करते हैं। तो आज आपको इस विषय के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। तो बात करते हैं कि यह शिवलिंग के तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। पहला भाग ऊपर का जो एक सिलेंडर नुमी होता है जिसको आप लंब कह सकते हैं। एक खंबा रूपी जो नाप चीज होती है, ये सिलेंडर जो होता है ये शिवलिंग का आधार लंब है, ये आधार है। और ये इसका जो है निम्न नीचे का जो भाग होता है जहां से ये जल गिरता है, जहां नीचे हो जाता है वो इसका नीचे का स्थान है। अब बात करते हैं ब्रह्मांडी ऊर्जा में। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा में यह ब्रह्मांड है, यह पृथ्वी है और यहां से जो जल गिर रहा है ये पाताल है। जैसे आप देखेंगे यह आप इसमें समझिए यह ब्रह्मांडी ऊर्जा है, यहां से पृथ्वी पर आती है और यह यहां से जब जल गिरता है तो यह पाताल लोक में जाता है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो यह ऐसा है कि जब भी हम इस पर जल चढ़ाते हैं, जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं, तो हम अपनी नेत्रों के माध्यम से जब अपन हाथ से हम जल चढ़ाते हैं तो हमारी नेत्र उस जल की धार पे होती है, साथ ही साथ हमारा शिव जी पर त्राटक होता है। उस समय हम जब जल चढ़ाते हैं तो हमारे अंदर से नेगेटिव आयन निकलना चालू होते हैं और उस ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वह जल शिव जी के लंब पर आकर, शिवलिंग के लंब पर आकर गिरता है। फिर यह जो स्थान होता है इसमें जो ये समतल स्थान है यहां पर आकर ये धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमकर यह जाता है नीचे। तो ये पृथ्वी पर आ जाता है और यहां से जाकर गिरकर वह पाताल लोक में समा जाता है। तो हम जब भी जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और श्रावण मास में हमें को बताया गया है, तो हम जब भी यह प्रक्रिया करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करते हैं।
और शिव जी से हम एक पॉजिटिव आयन लेकर आते हैं, एक ऑरा लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से हमारे अंदर ऊर्जाओं का विकास होता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी हम इस शिवलिंग पर किसी भी पदार्थ का डालते हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। शिवलिंग का ध्यान करते से ही हम अंतरिक्ष, ब्रह्मांडी ऊर्जा, धरती और पाताल में हो रही हलचलों को भी समझ सकते हैं। यह शिवलिंग एक अपने आप में न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके सामने अंश मात्र भी नहीं है। शिवलिंग और शिव का जो प्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग होता है उसमें ऐसी अथाह ऊर्जा होती है, ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो विश्व में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडी ऊर्जा में व्याप्त है। और उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका किस प्रकार से अभिषेक करेंगे, किस प्रकार से हम इस शिवलिंग का उपयोग कर सकते हैं अपने अंदर की रोगों को शांत करने के लिए, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, डिप्रेशन दूर करने के लिए, और भी किसी भी व्याप्त समस्याओं का समाधान इस शिवलिंग से है। बात होगी कि हमें जो अभिषेक करना है वह किस पद्धति से करना है, किस मात्रा में करना है, किस सामग्री से करना है और कितनी मात्रा में करना है, क्योंकि यह तो ऊर्जा का प्रभाव है, ऊर्जा का प्रभाव है, जिसमें हम जब भी जल चढ़ाते हैं तो ऊर्जा प्रभावित होकर पाताल में जाती है। तो हमें भी यह ध्यान रखना होगा कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी भी इसमें प्रभावित ना हो। तो मित्रों, यह एक साइंस है और भगवान भोलेनाथ स्वयं वैज्ञानिक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, लोगों तक भिजवाइए, जन जन तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि किस जल से और किस पद्धति से और किस दूध में कैसे करेंगे, जल में कैसे करेंगे, कैसे शहद का होगा, उनसे प्राप्त होने लाभ क्या है, जैसे इसमें क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अभिषेक करेंगे और कैसे कैसे इनकी पद्धति करने से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करिए आने वाले वीडियो की, और इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है इसे सभी तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्।